सिक्किम रेलवे प्रोजेक्ट की टनल नंबर 2 के पोर्टल नंबर 2 पर हम मौजूद हैं। और जहां पर टनल नंबर 2 खत्म होती है उसके तुरंत बाद का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। यह एक पुल है जो खास तरीके से बनाया जा रहा है। इस पुल की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 420 मीटर है, 420 मीटर है। और यहाँ पर पुल के ऊपर ट्रैक भी डाला जा चुका है, कुछ हिस्सा बचा हुआ है। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे पुल की अगर हम बात करें तो 420 मीटर लंबा यह पुल ओपन वेब गर्डर के साथ साथ कंपोजिट गर्डर के टेक्निक पर बनाया गया है। और जिस हिस्से में हम जा रहे हैं यह हिस्सा ओपन वेब गर्डर का है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ट्रैक डाला गया है। और पास में ही अगर हम देखें तो यहाँ तीस्ता नदी है। साथ ही साथ एनएचपीसी का एक प्रोजेक्ट है जिसको आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं नदी के किनारे किनारे चल रहा है। यहाँ पर पास में अगर हम देखें तो तीस्ता नदी बह रही है और ओपन वेब गर्डर पुल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रैक है वो ट्रैक डाला जा चुका है। इसके अलावा और हम यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें, जब इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं 45 किलोमीटर लंबा ये रेलवे प्रोजेक्ट रणनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर यह पुल जहाँ खत्म होता है अगर हम उसकी बात करें तो टनल नंबर 3 शुरू हो जाती है। टनल नंबर 3 शुरू हो जाती है, उसका पोर्टल नंबर 1 है। और यहाँ पर एक फाइनल काम चल रहा है। हर जगह पर कहीं ना कहीं ट्रेन को चलाने की तैयारी है। साथ ही साथ यहाँ जब हम इस तरीके के इलाकों की बात करते हैं तो सुदूर इलाके कहे जाते हैं। आसपास का इलाका देखिए किस तरीके से हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ चारों तरफ आपको नजर आएंगे। इस रेलवे प्रोजेक्ट की एक और बड़ी खासियत है, कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर भारत को ताकतवर बनाने का काम है। और गंगटोक को सीधी सीधी कनेक्टिविटी देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत के तमाम इलाके जिसमें हम ट्रांस हिमालय के इलाकों की बात करें वहां तक सीधा सीधा ट्रेन पहुंचाने की कोशिश है। इस तरीके के 13 मुख्य पुल हैं, यानी इस रेलवे प्रोजेक्ट में 13 मुख्य पुल हैं, 9 माइनर ब्रिजेज हैं। साथ ही साथ 5 स्टेशन हैं, यानी जिसमें अगर हम सेवक को भी मिला लें तो 5 स्टेशन हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम अब तक के खर्चे की बात करें तो अब तक का जो एस्टिमेट है उसमें कहा जा रहा है 12,500 करोड़ रुपए की लागत इस रेलवे प्रोजेक्ट में आ रही है। और इस रेलवे प्रोजेक्ट की एक और बड़ी खासियत है, यह कहीं ना कहीं सीधा सीधा चीन को जोड़ने का काम भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि नाथुला तक ट्रेन को ले जाने की योजना है। आप सोचिए, नाथुला दर्रे तक जो है ट्रेन जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारत कहीं ना कहीं लद्दाख को भी सीधा सीधा ट्रेन के जरिए जोड़ने की बात कह रहा है, क्योंकि बेरी बिलासपुर प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है। साथ ही साथ बिलासपुर से आगे की अगर हम बात करते हैं तो बिलासपुर से मनाली और मनाली से सीधा सीधा लेह लद्दाख तक ट्रेन को पहुंचाने की कवायद है। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट हैं अगर हम उनकी बात करें, चाहे वो यूएसबीआरएल हो या लेह मनाली प्रोजेक्ट हो या इस तरीके के तमाम प्रोजेक्ट जिन पर जबरदस्त तरीके से काम किया गया है, यूएसबीआरएल को तो पूरा किया जा चुका है। साथ ही साथ ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वाकई वहां पर भी जबरदस्त तरीके का काम चल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अंतिम चरण में यह काम पहुंच चुका है। अब इसको एक फाइनल टच दिया जाएगा, तरह तरह की जो चीजें हैं जो कमोबेशी हैं उनको पूरा किया जाएगा। और उसके बाद यह यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रैक शुरू कर दिया जाएगा, यहाँ पर ट्रेन शुरू की जाएगी और सीआरएस ट्रायल होगा। सबसे पहले सीआरएस ट्रायल होगा और सीआरएस ट्रायल में जब मंजूरी मिलेगी उसी के बाद पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की तैयारी है। और यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, यह पूरा का पूरा इलाका भूकंप प्रभावित इलाका है, लिहाजा यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं वो सारे के सारे भूकंप रोधी बनाए गए हैं। यानी जब कोई बड़ा भूकंप आए तो जो नुकसान हो वो कम से कम हो। और यहाँ इस पूरे के पूरे ट्रैक को हम आपको दिखा रहे हैं, इस रेलवे पुल को हम आपको दिखा रहे हैं। ओपन वेब गर्डर यह पुल है और साथ ही साथ टनल 3 सामने दिख रही है। और सेवक रांगपुर न्यू बीजी रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है ये। और इसमें हर तरीके का काम चल रहा है। एक और बड़ी बात मैं बता दूं, ज्यादातर जगहों पर जो बीएलटी का काम है वो पूरा हो चुका है। कुछ एक जगहों पर ब्रिज का काम बचा हुआ है, कुछ जगहों पर ब्रिज का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। और टनल्स की अगर हम बात करें तो एक दो टनल्स में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को
जल्द से जल्द हम कह सकते हैं उनका समाधान पाया जाएगा। और अब हम सीधा सीधा इस रेलवे पुल के दूसरे हिस्से पर आ चुके हैं, दूसरे हिस्से पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ सामने सीधा सीधा दिख रहा है कि टनल नंबर 3 पोर्टल नंबर 1 पर पहुंचने जा रहे हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट को जो पूरा कर रहे हैं वो तरह तरह की कंपनियां हैं, जिनमें बड़ी इंफ्रा कंपनियां हैं जिन्होंने पहले भी यहाँ काम किया हुआ है इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट में। और आज की अगर हम बात करें तो आज यह प्रोजेक्ट अब यानी फाइनल शेप ले रहा है। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और इस पुल पर हमने आपको जैसा दिखाया कि ट्रैक बिछाया जा चुका है और तरह तरह की चीज़ें हैं जिनको पूरा किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अब टनल नंबर 3 सामने है। टनल नंबर 3 की जो लंबाई है अगर हम उसकी बात करें तो 1282 मीटर लंबी यह टनल है, यानी एक छोटी सी टनल है जिसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके अंदर का तमाम काम जो है हम कह सकते हैं अंतिम चरण में चल रहा है। तो यहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया जा रहा है और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो यहाँ तेजी से चलती हुई ट्रेनें आपको नजर आएंगी। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, टनल नंबर 3 का पोर्टल नंबर 1, सिक्किम रेलवे प्रोजेक्ट।